तो चलिए आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है और इसकी वायरिंग है, समझ रहे हैं ना। अब इसको किस प्रकार से वायरिंग किया जाएगा सब कुछ यहाँ पर देखिए। पुरानी वायरिंग इसकी खराब हो गई थी तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नई वायरिंग है जो कि रेडीमेड इसकी वायरिंग आती है, समझ रहे हैं ना। जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसकी जो वायरिंग होती है बिल्कुल रेडीमेड आती है, यानी अगर वो चूहा हुआ काट दिया है तो आप मार्केट से जा करके ला कर क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात होती है ना कि इस जो वायरिंग की सबसे अच्छी ये बात होती है कि सारा पॉइंट जैक टू जैक होता है और दूसरे का जैक दूसरे में लगता नहीं है, तो जिसका जो पॉइंट होगा उसी जगह ये आसानी से लग जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर दो पीसीबी है, एक बड़ी पीसीबी है और दूसरा छोटी पीसीबी है। तो जो हमारी इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर दो पीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इनका कैसे प्रयोग होता है, किस प्रकार से इसकी वायरिंग होती है, कैसे हम इसके अंदर वायरिंग को सेट करेंगे, सब कुछ हम विस्तृत से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो छोटी पीसीबी है और यहां पर इसकी जो वायरिंग है, बस इतना ही सारे वायरिंग होते हैं। इसके अंदर सब जैक देखिए, सब जैक थिम्बल लगे हुए हैं, दूसरे का थिम्बल दूसरे में लगने वाला नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं और अलग करने के बाद हम आपको सबसे पहले समझाएंगे जो मेन लीड है। ये क्या है? मेन लीड, जो कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर वॉशिंग मशीन की मेन लीड है और मेन लीड में भी यहां पर आपको जैक लगा हुआ दिखाई देगा। अब इसमें आप देखेंगे तो कुल 3 तार मिलेंगे। कितने? 3 तार। एक ठो आपका अर्थिंग का होगा और एक ठो न्यूट्रल होगा और एक फेस होगा। 3 तार आपको मिलेंगे, समझ रहे ना। अर्थिंग, न्यूट्रल, फेस, 3 तार इसके अंदर हैं। अब हमें कनेक्शन कैसे करना होगा, वायरिंग लेकर आएंगे। तो सबसे पहले वायरिंग हमारी जो वॉशिंग मशीन का टॉप वाला कवर होता है इसके पीछे से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब पीछे से स्टार्ट होगी तो ऐसा पॉइंट बना होगा, मेन लीड को हमें सीधे यहां पर ऐसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने मेन लीड को यहां पर लगा लिया। अब इसका जो पॉइंट है कनेक्टर है, इसकी जो वायरिंग होगी, जो ये बॉडी अर्थ है ये सीधे जहां पर होल होता है यहां से हमारा नीचे की साइड में निकल जाता है, जो कि बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। इसको हम नीचे कर लेते हैं। देखिए यदि आपको वायरिंग बदलना है तो आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब जो ये मेन फेस जाएगा ना, सर्वप्रथम यहां पर छोटी पीसीबी के अंदर जाएगा। किसमें जाएगा? छोटी पीसीबी में। अब छोटी पीसीबी में देखेंगे 2 जैक आपको दिख रहे हैं। कितने जैक? 2 जैक। अब आपको कंफ्यूज होगा कि इसके अंदर हम किस में लगाएंगे। तो पहली बात कि यहां पर देखेंगे कुछ जैक में कलर भी है। क्या है? कलर है। यहां पर देखें रेड कलर का है और यहां पर ब्राउन कलर का है। तो जाहिर सी बात है इसमें आप देखेंगे 2 पॉइंट है और इसके अंदर 3 पॉइंट है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं मेन लीड के अंदर जो आपका ये पॉइंट है, कितने पॉइंट हैं? 2 ही पॉइंट निकले हैं, यानी अंदर देखेंगे तो 3 पॉइंट दिख रहे हैं। अब इसके अंदर आप लगाएंगे तो सबसे पहले जो वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होती है उसका जो मेन फेस आता है इस छोटी वाली पीसीबी में आता है। अगर इसको हम इस जैक के अंदर लगाते हैं, यानी देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वॉशिंग मशीन की जो दूसरा जैक होता है दूसरे में लगता नहीं है। यदि आप गलती से भी लगाते हैं तो लगने वाला नहीं है। तो देखिए हम इस जैक के अंदर आप लगाते हैं तो बिल्कुल ये नहीं लग रहा है। देखिए हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर हम इसमें लगाएंगे तो इसके अंदर ये लग जाएगा और कलर भी इसका मैच कर रहा है। कलर भी क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। यदि हम इस जैक के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको उल्टा, देखिए हम इसको जैसे उल्टा लगा रहे हैं ना, तो ये उल्टा भी नहीं लगेगा। तो जब ही लगेगा तो सीधा लगेगा। देखिए जैसे हमने उल्टा लगाया नहीं लगा, अब हम इसको सीधा रखते हैं। सीधा कुछ इस प्रकार से इस पे रखेंगे और यहां से हम ऐसे इसको प्रेस करके और नीचे की साइड में ऐसे हमें दबा देना। देखिए कट से आवाज आएगी और हमारा लॉकर बिल्कुल बैठ चुका है। तो सर्वप्रथम मेन जो फेस है किस में आ गया? छोटी पीसीबी में आ गया। अब कहां गया? छोटी पीसीबी। अभी बड़ी पीसीबी इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। अब मेन लीड का काम खत्म। अब आपको यहां पर मेन, यहां पर जो इसकी वायरिंग है जहां पर एक कनेक्ट होता है कुछ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे ना। अब इसके अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसे कनेक्टर होंगे, कुछ इस प्रकार से कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमें कैसे लगाना होगा? यहां पर आप देखिए जो छोटे छोटे आपको ये कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ना कहीं यहां पर जो पॉइंट बने हैं इनके लिए, कहीं ना कहीं पॉइंट इनके लिए। तो हमें क्या करना होगा? इस वायरिंग को तो सबसे पहले ये जो कनेक्टर होंगे इनको हम यहां पर लगाते हैं। देखिए तो सबसे पहले अब हमारा आउटडोर के अंदर पावर जाने वाला है। तो यहां पर जैक देखिए, ये जैक जो यहां पर है ना, इस ऐसा जैक जो बना होगा सीधे आपका किस में चला जाएगा? प्रेशर स्विच के पॉइंट में। कहां जाएगा? प्रेशर स्विच। देखिए ऐसे प्रेशर स्विच में ऐसे लगा करके ऐसे हम लगा देंगे। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो कुछ आपको ब्राउन कलर का जैक मिल रहा है, कुछ ब्राउन कलर का जैक मिल रहा है और इसके अंदर 3 तार मिल रहे हैं। जो 3 तार आपके मेन लीड में थे ना वही कलर के तार यहां पर भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जैक आउटपुट का काम कर रहा है, जो कि बड़ी वाली पीसीबी में जाएगा। कहां जाएगा? बड़ी वाली पीसीबी में जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि यहां पर भी ब्राउन है और
यहाँ पर भी ब्राउन है, और इसका भी जी कनेक्टर है, इसको भी हम लगा कर देखते हैं। देखिए यदि हम इसको उल्टा लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है, नहीं है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, सीधा। देखिए ऐसे कनेक्टर है इसका, इस कनेक्टर में ऐसे लगा करके और हम इस प्रकार से इसको पुश कर देंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर बैठ गया तो कन्फर्म है इसी का कनेक्टर था। तो यहाँ पर मेन लीड का मेन फेस आ गया और यहाँ से आउट होकर के सारे पॉइंटों के अंदर जाएगा। यहाँ पर हमने पीसीबी जो प्रेशर स्विच है इसको भी लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये किसका होगा, वाटर इनलेट मोटर। ये किसका होगा, वाटर इनलेट मोटर का। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं वाटर इनलेट मोटर के अंदर। देखिए यहाँ पर लग गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जो आपको इसके अंदर 3 कनेक्शन दिख रहे हैं ना। अब ये किसके जाएंगे, बड़ी वाले पीसीबी के अंदर। किसमें, बड़ी वाले पीसीबी में। बड़ी वाले पीसीबी में देखेंगे अभी इन जैकों का हम थोड़ा सा मिलान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कलर है यहाँ पर मिल रहा है ना, देख रहे हैं ना। सीधे हमें इसको इस पॉइंट पे ऐसे लगा करके लगा। देखिए ये जो पॉइंट होगा हमेशा जो पीछे कनेक्टर कटा होगा उधर ये बैठने वाला है, ठीक है। तो ऐसे लगा करके हम इस पे क्या करेंगे, कनेक्ट करने, प्रॉपर बैठ गया। अब देखिए अभी अगला जो जैक है, अभी बिल्कुल इसके अंदर देखेंगे तो ब्राउन है और ये भी क्या है, ब्राउन है, जो कि बड़ी वाली पीसीबी में जा रहा है। अब यहां पर सीधे हमें यहां पर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो जैक हमने आपको बैठाया है ना, देखिए यहां से जो फेस निकल के गया है इस वाले माध्यम से, तो बड़ी वाली पीसीबी में मेन फेस आ गया। क्या आ गया, मेन फेस आ गया, ठीक है। अब यहां से जो निकल के जाएगा ये तीनों तार किसके होंगे, मोटर के होंगे, जो वहां पर अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे। और यहां पर पूरा पॉइंट होगा, मोटर होगा, ड्रेन मोटर, प्रेशर स्विच, यानी जिसका सारा पॉइंट आपको यहां पर कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको भी देखिए हम इसको लगाते हैं कैसे, किस प्रकार से। अब यहां पर सीधे यहां पर रखेंगे, देखिए ऐसे रख करके हम इसको प्रेस कर देंगे। अब यहां से पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब बच गए कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। अब ये जो हमारे वायर होंगे ये अलग से होंगे, जो कि आपका एक ड्रेन मोटर का होगा, दूसरा वाश, ड्रेन मोटर का होगा, दूसरा वाश मोटर का होगा, समझ रहे ना। तो अब इसके अंदर हम कैसे पहचाने कौन सा ड्रेन है कौन सा वाश का है। तो अब इसके अंदर भी हमें कनेक्टर को देखना होगा, किसका चौड़ा है किसका पतला है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक कनेक्टर थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि चौड़ा टाइप है और ये क्या है, पतला है, ठीक है। तो हम इसमें बैठा करके इसको देखते हैं क्या यहाँ पर लगता है। देखिए इसे हम कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। देखिए ये भी नहीं लग रहा है, तो यानी दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको पलटी करेंगे, इसको पलटी। कभी अभी अब गलती कर सकते हैं तो घबराना नहीं, इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इस कनेक्टर को बैठाते हैं यहां पर। देखिए बिल्कुल लग गया, यानी यही पॉइंट था, ये लग गया। किसका, ड्रेन मोटर का। अब ये किसका लगेगा, वाश मोटर का। अब वाश मोटर में भी ले जाकर के हमें सीधे कनेक्ट कर देना। तो बिल्कुल ये वायरिंग किस पे होती है, कनेक्टर पे होती है। देखिए यहां पर एक कनेक्ट हो गया। तो देखिए यहां पर आपका ड्रेन मोटर का तार लग चुका और यहां पर किसका, वाश मोटर का लग गया। अब यहां पर आप देखेंगे इसकी वायरिंग में हमारे कनेक्टर है, इसकी वायरिंग में क्या है, कनेक्टर है। अब एक कनेक्टर हमारे जो यहां पर वॉशिंग मशीन होगा, देखिए यहां पर कनेक्ट हो गए। तो जो इस वॉशिंग मशीन से तीन तार यहां पर दो कनेक्टर होते हैं, नीचे की साइड में जाते हैं, ठीक है। अब इनमें देख रहे हैं कि कलर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये भी ब्लू है तो ब्लू से, व्हाइट है तो व्हाइट से, सीधे हमें कनेक्ट कर देना होगा। तो ये जो ब्लू वाला है ना, किसका है, वाश मोटर का है। किसका है, वाश मोटर का है। और ये वाला जो है ड्रेन मोटर का है, समझ रहे ना। अब इसको देखिए हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे हम उल्टा लगाएंगे तो लगने वाला नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा पलट करके इस प्रकार से लगाएंगे, तो उल्टा सीधा करेंगे तो कंफर्म है कि सीधा ही बैठेगा, समझ रहे ना। इस प्रकार से देखिए इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसकी क्या है, मेन लीड। पावर बोर्ड लेके आइए, चालू करते हैं। ये क्या है, मेन लीड है। मेन लीड से सर्वप्रथम फेस कहां गया, छोटी वाली पीसीबी में। छोटी वाली से फिर इस प्रकार से देखिए ऐसे निकल करके हमारा कहां गया, बड़ी वाली पीसीबी में गया। यहां पर मेन फेस पहुंचा और यहां से निकल के देख रहे हैं कि आपको 3 कलर के तार दिख रहे हैं ना, RYB। और यहां पर भी देखेंगे तो आपको कितने, मोटर के अंदर देखिए वो मोटर का पॉइंट है, तो यहां पर भी क्या है, RYB नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो किस कलर के तार हैं, एक ब्राउन है, एक ब्लैक है और थोड़ा सा ये पिंक कलर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो मेन यहां पर जंक्शन लगा है इसके अंदर देखना है। देखिए ब्लैक मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, हल्का आपका ब्राउन मिल गया और पिंक मिल गया। तो ये जो तीनों कलर हैं, आपको ये जो तीनों कलर हैं किसके हैं, ड्रेन मोटर के हैं,
देख रहे हैं ना, यहाँ पर तीनों कलर किसके हैं? ड्रेन मोटर के। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको किस कलर का तार मिल रहा है? ब्लैक ही मिल रहा है, ब्लैक और ब्राउन। तो देखिए ब्लैक है और फिर यहाँ पर ब्राउन है, तो ये जो ब्लैक और ब्राउन किसके हो गए? वाटर रिलेट मोटर के। और यहाँ पर देखिए 3 कलर के तार दिख रहे हैं प्रेशर स्विच के अंदर, बैगनी है, व्हाइट है और ऑरेंज है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए ये जो तीनों कलर हैं, बैगनी है, व्हाइट है, ऑरेंज है, तो इस सबका कनेक्शन कहां पर है? एक ही पॉइंट पे दिया गया है। कहां दिया है? एक ही पॉइंट पे दिया गया है, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब हम इसको पावर में यानी कि इसके मेन को लगाते हैं। इसका जो मेन प्लग है कहां लगाएंगे? पावर के अंदर, और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। देखिए अब यहां से हम पावर को ऑन करेंगे, पावर आना चुका है इस पीसीबी वाले बटन से। देखिए जैसे हमने ऑन किया, यहां पर पावर आ चुका है, ठीक है। यहां से आप सेट कर देंगे इस प्रकार से वायरिंग करने के बाद, और अपनी पीसीबी को यहां से स्टार्ट करेंगे और आपका ये क्या करेगा? पूरा सिस्टम चलने लगेगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर वायरिंग अगर चेंज करना है, क्योंकि इसकी अधिकतर वायरिंग क्या मिलती है? रेडीमेड ही मिलती है, तो आप जा करके इस वायरिंग को आप इस प्रकार से निकाल करके और चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।